विचार अपने आप में सीमित होते हैं। हम अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनके आधार पर खुद को पहचानते हैं। विचार केवल अतीत और अनुभवों का प्रतिबिंब होते हैं और वे हमें सच्ची स्वतंत्रता या वास्तविकता का अनुभव नहीं करा सकते। विचार को देखना, समझना और उसके पार जाना ही असली आजादी है। जब आप विचारों को पूरी तरह से समझ लेते हैं और उनसे परे जाते हैं, तब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां विचारों का कोई बंधन नहीं होता और मन स्वतः शांत हो जाता है। मन को नियंत्रित करने की कोशिश एक भ्रम है। मन को नियंत्रित करने के बजाय हमें उसे पूरी तरह से समझने और उसे बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के देखने की जरूरत है। मन की शांति और स्वतंत्रता तब आती है जब हम मन की हर गतिविधि को जागरूक होकर देखते हैं और उसे अपनी दिशा में मोड़ने की कोशिश नहीं करते। जागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम विचारों से ऊपर उठ सकते हैं और वास्तविक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। बाहरी स्वतंत्रता की स्थिति केवल अस्थायी होती है, लेकिन मन की स्वाधीनता स्थायी होती है। मन की स्वाधीनता का अर्थ है मानसिक स्वतंत्रता, यानी वह अवस्था जहां हमारा मन बाहरी दबावों, परिस्थितियों या विचारधाराओं से स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता आंतरिक होती है, जो किसी बाहरी कारक पर निर्भर नहीं करती। जब हम कहते हैं कि मन की स्वाधीनता स्थायी होती है, तो इसका मतलब यह है कि यह स्वतंत्रता सच्चे रूप में तब प्राप्त होती है जब हमारा मन स्थायी रूप से बाहरी प्रभावों से परे हो जाता है। स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप तब सामने आता है जब हम अपने भीतर के बंधनों और पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक स्वरूप वह अवस्था है जहां व्यक्ति न केवल बाहरी बंधनों से मुक्त होता है, बल्कि आंतरिक रूप से भी अपनी इच्छाओं, भावनाओं और विचारों की गुलामी से स्वतंत्र होता है। यह एक गहरी और व्यापक अवधारणा है जो केवल शारीरिक या सामाजिक आजादी तक सीमित नहीं है। इसका असली मतलब आत्मिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पूर्ण स्वाधीनता से है। यह वह स्वतंत्रता है जो हमें समाज, सरकार या बाहरी संस्थाओं से मिलती है। बाहरी स्वतंत्रता का मतलब है किसी बाहरी बल या दबाव से मुक्त होकर अपने जीवन के निर्णय लेना, जैसे विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने कार्यों के लिए जवाबदेही। सामाजिक स्वतंत्रता में व्यक्ति सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों से मुक्त होकर अपने जीवन के फैसले खुद कर सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता में नागरिकों को अपने विचारों, अभिव्यक्तियों और क्रियाओं में स्वतंत्रता मिलती है। आंतरिक स्वतंत्रता का गहरा स्वरूप है, इसमें व्यक्ति मानसिक और भावनात्मक स्तर पर स्वतंत्र होता है। इसमें आत्मजागरूकता, अपनी इच्छाओं और भावनाओं का समझना और मानसिक शांति शामिल होती है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने आंतरिक संसार को समझने और उससे परे जाने की क्षमता देती है। व्यक्ति अपने क्रोध, लालसा, भय या उदासी जैसे भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से मुक्त होता है। वह किसी भी स्थिति में भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। हमारे विचार अक्सर हमें बांधते हैं और उनकी वजह से हम मानसिक तनाव और संघर्ष का अनुभव करते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता तब प्राप्त होती है जब हम विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकते हैं और उनसे प्रभावित हुए बिना अपनी दिशा तय कर सकते हैं। वास्तविक स्वतंत्रता केवल अधिकारों की प्राप्ति में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। एक स्वतंत्र व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझता है और उनके प्रति जिम्मेदार होता है। वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अपने और दूसरों के भले के लिए करता है, न कि केवल अपने स्वार्थ के लिए। वास्तविक स्वतंत्रता का मतलब है स्वतंत्र होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों का सही ढंग से निर्वाह करना। यह संतुलन व्यक्ति को सही दिशा में चलने की शक्ति देता है।
स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाए। असली स्वतंत्रता तब होती है जब व्यक्ति आत्मानुशासित होता है और अपने कार्यों में संयम रखता है। अनुशासन के बिना स्वतंत्रता अराजकता में बदल सकती है। मानसिक और आत्मिक स्वतंत्रता का अनुभव वही कर सकता है जो अपने जीवन में अनुशासन का पालन करता है।